घर कलीसिया के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। जितने भी लोग जुड़ने वाले हैं सबके लिए हम धन्यवाद देते। हम धन्यवाद देते ऑनलाइन का सभा के लिए परमेश्वर, ऑनलाइन की कलीसिया के लिए हम धन्यवाद देते जो परमेश्वर दूर दूर शोर से भी परमेश्वर लोग देख रहे हैं और आपका महिमा में भागीदारी हो रहे प्रभु। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ जो यीशु मसीह को प्रेम करने वाले लोग, स्वर्ग और पृथ्वी का रचनाकार वो परमेश्वर के प्रेम करने वाले लोग प्रभु जी आज एक संग होकर प्रभु जी एक आत्मा में होकर आ रहे प्रभु। सबके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हर एक जीवन में से आपकी इच्छा पूरी होने दे, आपकी योजना पूरी होने दे प्रभु। हम प्रार्थना हम करते हैं, हम धन्यवाद देते, हम आपके नाम को उठाते। जितने भी लोग ऑनलाइन में आकर वचन को सुनने वाले हैं, स्तुति आराधना में भागीदारी होने वाले हैं, सबके लिए भी धन्यवाद देते। आप अभिषेक से भर देना, आपके अनुग्रह से भर देना, आपकी कृपा से भर देना। मैं मांगते यीशु के नाम धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते। हमें स्तुति आराधना करने के लिए अनुग्रह, पवित्र आत्मा सामर्थ के रूप में, अभिषेक के रूप में, ओ हालेलुया, वो स्तुति आराधना की आत्मा के रूप में तो आ जाओ ताकि यीशु की और पिता की महिमा, पवित्र आत्मा की महिमा वो हमारे जुबान के द्वारा होने दे, हमारे दिल दिमाग के द्वारा होने दे, यीशु के नाम में। हालेलुया, सारा आदर महिमा गौरव हम आपको ही देते हैं। मैं विश्वास करता हूं जितना भी लोग देख रहे हैं हमारे साथ जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, हमारा पास एक परमेश्वर है, वो जीवित है, मुर्दों में से जी उठा। बाइबल में बताती है यीशु मसीह 3 दिन मुर्दों में से जी उठा और जी उठने के बाद हमें भी नया जीवन दिया। नया जीवन पाए हुए लोग परमेश्वर की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, महिमा करेंगे यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से।
ब्लेस यू जीसस, हालेलुया। आपके नाम को ऊंचे उठाते हमें बुद्धि और ज्ञान और समझ के द्वारा प्रभु, कि तूने हमें पहचान, तूने अपने परमेश्वर कराए, तूने अपने पहचान हमें कराए प्रभु जी। तेरा वास्तविक सत्य को परमेश्वर जो नहीं समझ सकता, नहीं सोच सकता, ना विचारधारा में आती है, तूने हम पर प्रकट की परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रभु, तूने हमें स्वर्ग लोगों के लिए परमेश्वर, स्वर्ग राज्य के लिए तूने हमें बुलाया प्रभु, और तो स्वर्ग राज्य के लिए तूने चुना प्रभु। राज के आज के पदकारी और नीच प्रजा होने के लिए तूने हमें बुलाया प्रभु। हम धन्यवाद देते, हम आपके नाम को उठाते पिता। हम कितना भी दे धन्यवाद परमेश्वर का है। हम निरंतर हमारे मुंह से, हमारे दिल से, दिमाग से हम आपको धन्यवाद करते रहेंगे प्रभु, जब तक पृथ्वी में हम रहेंगे प्रभु। मैं धन्यवाद देता जो उद्धार तूने हमें दिया, हालेलुया, जो सच्चाई के साथ हमारे सामने तूने कराई, वो वास्तव में परमेश्वर, वो सत्य है और स्वीकार करने की योग्य है। हालेलुया। जैसा आपने वचन में लिखा प्रभु, मेरा लहू वास्तव में पीने का लहू है, मेरा मांस वास्तव में खाने का मांस है। मैं यीशु के नाम में धन्यवाद देता प्रभु, आपने अपने लहू दिया, अपने शरीर को तोड़ा प्रभु, ताकि जो कोई खाएगा, जो कोई पिएगा, वो कभी नष्ट नहीं होगा, अविनाशी शरीर में भागीदारी होगा प्रभु। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देती यीशु मसीह तो इकलौता प्रभु है जो हमसे प्रेम करता प्रभु। तूने कभी हथियार नहीं उठाए प्रभु, तू कभी परमेश्वर लोगों को परमेश्वर नष्ट करने नहीं आए। पाप का परमेश्वर मजदूरी तूने नहीं दी प्रभु, लेकिन पाप के मजदूरी मौत है, वो तूने अपने ऊपर उठा लिया प्रभु, और हमें स्वतंत्र किए। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और तूने ऐसा प्रेम रखा प्रभु, उस जगत में कोई ऐसा प्रेम नहीं रख सकता। मैं धन्यवाद देता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। ओ तेरा नाम परमेश्वर उत्तम नाम है, हर नामों में शेष नाम है। हर एक घुटना उस नाम से टिकती है, हर एक जुबान उस नाम से कहती है यीशु मसीह ही प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं। आगे का समय भी हम आपके हाथ में देते प्रभु। आप वचनों के द्वारा बातें करें, ताकि वचन हर एक हृदय में जाए। 30 गुना 60 गुना जैसा परमेश्वर 100 गुना जैसा बाइबल में लिखी है, वो होने यीशु के नाम, फलवंत होने यीशु के नाम। हर एक विश्वास को बढ़ाओ, राय का दाना भी विश्वास तो देखोगे तो पहाड़ को कह दे कि पहाड़ वहां से हट जाएगी। आज कैसे भी समस्या क्यों ना प्रभु, हम तेरे वचन के अंदर विश्वास में आते और उस पहाड़ को कहते यीशु के नाम से पहाड़ हट जाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तेरा नाम को मंच उठा दे, आपका राज, आपकी इच्छा पूरी हो। सारा महिमा गौरव प्रभु हम आपको ही अपने आपने स्तुति आराधना का पेट रह के धन्यवाद यीशु के नाम से हम आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। ब्लेस यू लॉर्ड, ब्लेस यू लॉर्ड, ब्लेस यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जय मसीह की। आज हम देखेंगे यीशु मसीह के लहू के बारे में। आमीन। लहू में जीवन होता है। आमीन। आज हर एक को लहू की ज़रूरत है। आमीन। लहू के बिना हम जीवित नहीं हैं। आमीन। मसीह का लहू हमारे जीवन में क्या कर सकता है, इसके बारे में हम देखेंगे। क्योंकि जब हम शिक्षण लेते हैं तो उसके द्वारा हमारी आत्मिक उन्नति होती है। आमीन। हालेलुया। इससे पहले हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें इस लहू के द्वारा हमें नया प्रकाश दे और हमें हर एक बंधन से छुटकारा। थैंक यू जीसस। पिता हम धन्यवाद देते, जैसे परमेश्वर यीशु मसीह आपका लहू आज भी परमेश्वर वो जीवित है प्रभु,
और वो लहू के बारे में जिसको देखते पवित्र आत्मा आपका लहू यीशु मसीह हमारे जीवन में प्रभु वो अद्भुत रीति से कार्य करे परमेश्वर, और हर एक शैतान के बंधन से छुटकारा दे परमेश्वर यीशु के नाम में प्रभु। आपका लहू में सामर्थ्य प्रभु, आपके लहू में छुटकारा है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रभु, जो लहू परमेश्वर मूल्यवान लहू देकर आपने हमें प्रभु मोल लिया परमेश्वर, हमें खरीद लिया प्रभु ओ परमेश्वर, और हमें प्रभु परमेश्वर स्वर्गीय वारिस बनाया प्रभु। हम धन्यवाद देते परमेश्वर, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते प्रभु। हालेलुया, आमीन, आमीन। यीशु मसीह का क्रूस पर बहाया जाना इस कारण अपने पापों की क्षमा के लिए, हम देखते हैं यीशु मसीह का लहू है ना, इब्रानी 9:22 हम देखेंगे, क्योंकि लहू के बिना क्षमा नहीं। आमीन। 9:22 में क्या लिखा है? सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। आमीन। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। हम पापी थे और हमारे पाप के लिए लहू बहाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वचन में लिखा है पाप की मजदूरी मौत है, और मौत जिसका मौत के लिए आमीन वो लहू को पूरी तरह से शरीर से निकलना बहुत ज़रूरी है, तभी वो व्यक्ति मृतक घोषित किया जाता है। जब उसका लहू काम करना बंद करता है, वो व्यक्ति मर जाता है, तब उसका लहू काम नहीं करता है। देखते हैं मरा हुआ व्यक्ति का लहू जब जम जाता है तो उसमें जान नहीं रहती। आमीन। वो लहू के लिए, वो जीवित लहू के लिए यीशु मसीह ने लहू बहाया। बोलते हैं मरने के, हमारे पाप का मजूरी मौत था, मौत को लिए बिना हमें क्षमा नहीं मिल सकती, लहू बहाए बिना क्षमा नहीं थी। इसलिए कितने लोग हैं जो अब तक प्रभु को नहीं जानते, यीशु को नहीं जानते, आज भी बलि चढ़ा रहे। क्यों? लहू बहाया जा रहा है, क्योंकि पुराने नियम में लहू के बिना पाप क्षमा नहीं होते। आमीन। देखो हम देखते हैं कि जीवन लहू में जीवन है, और कोई भी चीज़ चाहे मछली हो चाहे मटन हो, लहू के साथ कोई भी चीज़ खाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें क्या है? जीवन है। आमीन। जैसे लेवी व्यवस्था 17 का है ना 11 में लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, और मैंने उस वेदी पर चढ़ाने के लिए तुझे दिया, अपने प्राण के लिए प्रायश्चित करो, क्योंकि प्राण के कारण लहू से ही प्रायश्चित होता है। लहू के द्वारा ही पाप क्षमा हो सकता था, क्योंकि लहू में ही प्रायश्चित है। आमीन। लेवी व्यवस्था 17:11 में लिखा है, हम पढ़ सकते हैं। आमीन। पढ़िए। आपके पास बाइबल है, आप निकालिए और वचन को देखिए। आमीन। पवित्र शास्त्र क्या कहती है? 17:11। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है, कि तुम्हारा प्राण के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। हाँ, अभी पाप कहाँ से किया? शरीर से किया ना, अभी शरीर में ही लहू है ना, और प्रायश्चित प्राण से किया जाता है, और प्राण में लहू। अगर शरीर से पाप हुआ तो शरीर को काट कर फेंका नहीं जाएगा, उसके लिए लहू बहाया जाए। इसलिए बोलते हैं परमेश्वर ने कहा कि मैंने है ना तुम्हारे लिए, पुराने नियम में क्या लिखा है? क्योंकि शरीर का प्राण लहू में होता है, शरीर में अगर खून नहीं है तो वो व्यक्ति मरा हुआ के समान है। इसलिए जब
हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में कम होता है, तो डॉक्टर कहते हैं है ना, हीमोग्लोबिन कम है, तुम्हारे शरीर में लहू कम है, तुरंत उसको लहू भरना पड़ेगा। अभी जो वायरस का है उसके लिए भी प्लाज्मा की जरूरत है। प्लाज्मा क्या है? उसमें जीवन है, लहू है, वो अच्छा होना जरूरी है। और यीशु मसीह ने अपना लहू दिया, इसलिए बोलते हैं, लिखा है कि वेदी पर है ना और उसको मैंने तुम्हारे लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया। वेदी के ऊपर चढ़ाने के लिए पुराने नियम में कुटुंब के हिसाब से एक बकरा लिया जाता था और उसको साल में एक बार याजक के सामने लाया जाता था, और कुटुंब के अनुसार जो पाप उनके जीवन में हुआ है वो उस पाप को उस बकरे के ऊपर रख देते थे, और वो पूरा पाप वो बकरा लेता था और तब उसको बलि चढ़ाया जाता था, यानी उसका लहू अब प्रायश्चित बनेगा। इसलिए लिखा है वेदी के ऊपर बहाने के लिए लहू दिया। और यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा। क्रूस एक वेदी है और यीशु मसीह क्रूस पर वेदी पर आकर मरा। आमीन। वेदी के ऊपर देखो, प्राण के प्रायश्चित के लिए लहू बहाना जरूरी था। आमीन। इसलिए प्राण में शुद्धि होना बहुत। अभी हमारा प्राण है इसलिए हम जीवित हैं। प्राण निकल जाएगा, मर जाएंगे, लेकिन इस पृथ्वी पर हमें प्राण में जीवित है तो यीशु का लहू होना जरूरी है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि लहू में प्रायश्चित है। आमीन। जब हम पाप करते हैं तब हम मृत्यु को कमाते, क्योंकि पाप की मजूरी तो मौत है। देखो गलतियों का रोमियो का 6:23 में लिखा है, पाप की मजूरी तो मौत है। जब हम पाप करते हैं तो क्या कमाते? आज भी संसार पाप में जी रहा है, आज उसके मार्ग में यही चल रहा है। वो लोग क्या कमा रहे? कौन सा धन संपत्ति कमा रहे? वो मौत को कमा रहे। यीशु का लहू नहीं वहां पर, वो मौत को कमा रहे। आमीन। देखो वो मौत को कमा रहे, लेकिन यीशु ने देखो रोमियो 6:23 में और 3:23 में लिखा कि हमारे प्रभु यीशु में अनंत काल का जीवन है। पाप का मजूरी तो मौत है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन है। सही है। 3:23 में क्या लिखा है रोमियो का? इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और 6:23 में क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, हाँ। परंतु तो परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है, मतलब परमेश्वर ने हमें यीशु का लहू दिया है, इसमें जीवन है। अनंत काल का, थोड़ा जीवन नहीं है। यीशु के लहू में अनंत काल का जीवन है। आमीन। इसलिए वो कहता है कि पाप का मजदूरी मौत है, लेकिन मौत को यीशु ने ले लिया, प्रायश्चित उसने किया, हमारा प्रायश्चित उसने किया। और उसने क्या किया? बदले में हमें अनंत काल का जीवन दिया। ये परमेश्वर का वरदान है, परमेश्वर का दान हमें मिला है कि हमें यीशु के लहू के द्वारा क्षमा है। आमीन। हालेलुया। जुर्माना यीशु ने, या जुर्माना हम सब के लिए अपना खून बहा के भर दिया। ये जुर्माना था, पाप का मजूरी मौत था, हमारा मौत होना जरूरी था, लेकिन वो जुर्माना यीशु आकर, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर, यीशु मसीह ने आकर हमारा जुर्माना चुकाया। आमीन। इसलिए वही स्थान पर हमारे लिए वो उसने खून बहाया और मर गया। यीशु मसीह वो क्रूस पर हमें मरना था, लेकिन यीशु मसीह आकर मरा और बदले में हमें जीवन दिया। क्रूस पर कुछ अदला बदल हुआ। यीशु क्रूस पर मरा, बदले में हमें जीवन दिया। यीशु ने कोड़े खाए, बदले में हमें चंगाई दी। यीशु को कुचला गया हमारे श्राप के कारण, बदले में हमें आशीष मिली। इसलिए यीशु मसीह वचन में यशायाह 53 में लिखा है कि सारा कीमत चुकाया गया। क्रूस पर यीशु ने सारा कीमत चुकाया। यशायाह 53 में सारा कर्जा हमारा यीशु ने भर दिया और बदले में हमें जीवन दिया।
आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रायश्चित का अर्थ क्या है? एक बार में परमेश्वर के साथ किए जाना। यीशु ने क्रूस पर अपना जीवन दिया। प्रायश्चित का मतलब क्या है? एक ही बार अपने जीवन को समर्पित करना। जब हम यीशु के पास आते हैं, जब हमारा उद्धार होता है, हम क्या करते हैं? हम पश्चाताप करते हैं। जो व्यक्ति पश्चाताप हृदय से प्रभु के पास आता है, वो सच्चा प्रायश्चित है। जिसका उद्धार होते समय वो रोया नहीं है, उसका उद्धार नहीं हुआ, उसका प्रायश्चित नहीं हुआ। किसी ने कहा करके उसने कहा, इसका मतलब उसका सच्चा प्रायश्चित नहीं हुआ। इसका मतलब उसका आत्मा में जन्म नहीं हुआ। इसलिए एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको रोना ज़रूरी होता है, तभी उसका पूरा जन्म होता है। अगर वो बच्चा नहीं रो रहा है तो डॉक्टर भी प्रॉब्लम में पड़ते हैं। डॉक्टर भी कहते हैं कि इस बच्चे में कुछ तो प्रॉब्लम है। लेकिन जब वो बच्चा रोता है, जब जन्म लेता है, तो वो परफेक्ट है। वैसे ही उद्धार के समय, प्रायश्चित के समय अगर आपको आपके पापों के लिए रोना नहीं आया, इसका मतलब आपका प्रायश्चित नहीं हुआ, आपका उद्धार पूरा नहीं हुआ, आपका आत्मा से जन्म नहीं हुआ। आमीन। रोना जरूरी है। जो कहता है, जो व्यक्ति कहता है मैंने कुछ पाप किया ही नहीं, मैंने कौन सा पाप किया? जैसे धनवान व्यक्ति को यीशु मसीह पूछता है, वो धनवान व्यक्ति आकर यीशु को पूछता है, स्वर्ग राज जाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने कहा, सारा धन संपत्ति गरीबों को दो, मेरे पीछे चल। वो धनवान होने के कारण पहले यीशु ने उसको कहा, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो। उसने कहा, मैं बचपन से इसको आज्ञा पालन कर रहा हूँ। तब यीशु ने कहा, तेरा धन संपत्ति देकर मेरे पीछे आ। उसे नहीं हुआ। आमीन। इसका मतलब उसका प्रायश्चित नहीं हुआ। प्रायश्चित वाला व्यक्ति सब कुछ समर्पित होता है, अपने जीवन को समर्पित करता है, उसको आत्मिक होना पड़ता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए बोलते हैं हमारे लिए प्रायश्चित का अर्थ, आमीन, हमारे एक बार में परमेश्वर के साथ करने के लिए हमने, है ना, एक बार परमेश्वर के साथ ग्रहण करना है। आमीन। अब हम देखते हैं पाप हमारे जीवन में क्या करता है। अगर पाप है तो पाप हमारे जीवन में क्या कर रहा है? अगर पाप जल्दी हमारे जीवन से नहीं निकलेगा तो हमारे जीवन में वो क्या कर सकता है? हम देखेंगे। हमें परमेश्वर से अलग करता है। पाप हमें क्या करता है? परमेश्वर से अलग करता है। और जब हमारा उद्धार नहीं हुआ था, हम परमेश्वर से अलग थे, हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं था। यशायाह का 59 का 2 में लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग किया था। देखो, तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण, है ना, तुम्हारे परमेश्वर से तुम्हें अलग किया था। पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है। अभी भी लोग क्या कर रहे हैं? उद्धार होने के बाद भी पाप में जी रहे। वो क्या परमेश्वर के करीब है? वचन कहता है पाप तुम्हें परमेश्वर से अलग करता है। एक बार हमारा प्रायश्चित हुआ है, हमने पश्चाताप किया है, हम पाप नहीं कर सकते। रोमन 6 में लिखा है तुम पाप कदापि नहीं कर सकते। अनुग्रह है इसके लिए पाप करते रहे? नहीं, पाप कर ही नहीं सकते। आमीन, हालेलुया। और तुम्हारे पापों के कारण उनका, है ना, मुख तुमसे छिप गया जिससे वह नहीं सुनता। सबसे बड़ी बात पता है, पाप और अधर्म 2 अलग चीजें। पाप परमेश्वर का आज्ञा है, अधर्म, है ना, जो विधि के अनुसार है। जो तुमने परमेश्वर की विधियों को पालन नहीं किया, अधर्म हुआ वहां पर। उदाहरण के तौर पर गर्भपात करना पाप है।
परमेश्वर के नजर में वो अधर्म है, जादू टोना है ना, वो क्या है तुमने किया, वो परमेश्वर के नजरों में अधर्म कहा गया। अन्य देवता की, सच्चे परमेश्वर को छोड़कर तुमने दुष्ट की आराधना की, जादू टोने के पास, भूत सिद्धि के पास गए, वो क्या है, अधर्म है। और तुमने क्या किया, अधर्म के कामों के कारण परमेश्वर से तुम दूर हो गए। परमेश्वर तुमसे चुपता है, परमेश्वर तुमसे तुम्हारी बातें नहीं सुनेगा, परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनेगा, क्योंकि वहां यीशु का लहू है ही नहीं। हालेलुया। इसलिए बोलता है कि परमेश्वर क्या करता है, पाप हमारे जीवन में क्या करता है, हमें परमेश्वर से अलग करता है, दूर रखता है और परमेश्वर को सुनने से रुकावट डालता है। कितना भी आप प्रार्थना करो, परमेश्वर तक आपकी प्रार्थना नहीं सुनाई देगी। एक वचन में यशायाह में लिखा है, परमेश्वर कहता है मेरा हाथ छोटा नहीं हुआ कि मैं कर नहीं सकता, या मैं बहरा नहीं कि मैं सुन नहीं सकता। तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण मेरे हाथ को मैंने रोक रखा है। अधर्म क्या करता है, परमेश्वर को कार्य करने से रोकता है। अभी कहते हैं हमने कौन सा अधर्म किया, पूर्वजों ने किया ना, उसका प्रायश्चित आपने किया, उसका विधि का पालन किया, नहीं किया। उसका विधि था, विधि का पालन नहीं किया। पुराने नियम में विधियां थी, इसलिए निर्गमन 15:26 में लिखा है, यदि तुम मेरी विधियों को, मेरी आज्ञा का पालन करोगे और मेरी विधियों पर चलोगे, तो मिस्र में जितनी भी बीमारियां भेजी थी उनमें से एक भी बीमारी तुम्हारे डेरे के निकट नहीं आएगी। अभी यहाँ पर विधि क्यों कहा है, क्योंकि पूर्वजों को विधि बताया गया था। आप भी जानते हो विधि क्या है। संसार में जब हम थे, विधि को पालन करते थे, समय का विधि होता था, में हर एक का अलग अलग विधि होता था, शुद्धिकरण का विधि होता था। अगर एक स्त्री बच्चे को जन्म देने के बाद उसको कैसे शुद्धिकरण किया जाता है, कितने दिन में शुद्धिकरण किया जाता है, ये सब विधि थी। और उसके लिए क्या क्या करना पड़ता था। जब कोई मरता है तो उसका एक विधि थी, उसको कितने दिन में किया जाता है, और उसके लिए क्या क्या किया जाता है, ये सब विधियां थी। क्या आपने विधि को सही पालन किया है? मैंने कहा था आपको, विधि और आज्ञा पालन में फर्क है। और परमेश्वर दोनों को कह रहा है, अगर आपको चंगाई चाहिए, आपके घर में विपत्ति नहीं होना चाहिए, आपके घर में दुख समस्या से दूर रहना चाहिए, तो आपको दोनों को पालन करना पड़ेगा, विधि और आज्ञा पालन में। आप बोलेंगे सिर्फ मैं आज्ञा पालन करूंगा, मैं विधि का पालन नहीं करूंगा। छोड़ो, पुराना नियम का विधि है, चलो पुराना नियम का विधि था, लेकिन क्या पुराना नियम का विधि के समय क्या आपके पूर्वजों ने, क्या उन्होंने विधि का पालन किया सही? तो उसका भी पालन तुम्हें अभी करना पड़ेगा। उसके पाप का, विधि का पालन न करने के कारण जो श्राप आया, उसके लिए तुमको क्षमा मांगना पड़ेगा। तुम आज्ञा पालन कर रहे हो, लेकिन पूर्वजों ने जो विधि को तोड़ा, संसार में थे, है ना, थोड़ा समय लेट हो गया, अरे विधि बराबर नहीं हुई, अभी कुछ अनर्थ हो जाएगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। शादी में विधि होता था, तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों ने भी विधियों को तोड़ा है, सही पालन नहीं किया। क्यों यीशु मसीह कहता है कोढ़ी को शुद्ध करता है और उसको कहता है जाके याजक को बताओ। और याजक के पास एक विधि होती थी, वो किस तरह वो भेड़ को, कबूतर को लेकर उसको किस तरह काटा जाता था और उसका लहू कहाँ कहाँ बहाया जाता था। उसके बाद ही, वो विधि पूरा होने के बाद ही वो लहू छिड़क कर वो कुष्ठ रोगी को गांव में प्रवेश करने की अनुमति मिलती थी। विधि इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम आसानी से लेते, हम बहुत कहते। यीशु ने एक बार क्षमा किया ना,
क्रूस पर, अभी हमको इसका ज़रूरत नहीं, तो पुराना नियम को छोड़ दो ना। ऐसा हो नहीं सकता है। हमारे परछाई को, है ना, निकाल नहीं सकते, परछाई हमारे साथ में रहेगी। आमीन। पुराना नियम भी साथ में रहेगा। आमीन। आप करेंगे नया नियम में यीशु ने पूरा किया है, हम पुराना क्यों पालन करें? फिर यीशु मसीह ने क्यों कहा गलतियों का 3:13 में कि जो काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है, ताकि 14वें वचन में लिखा है कि अब्राहम की सारी आशीषें यीशु मसीह के द्वारा अन्य जाति तक पहुंचे। क्यों अब्राहम का नाम लिया गया? अब्राहम तो पुराना करार में है, नया करार में यीशु है, तो यीशु ने अब्राहम का नाम क्यों लिया? क्योंकि विधि का होना जरूरी था। हम विधि को निकाल नहीं सकते, इसलिए वचन में लिखा है अगर चंगाई चाहिए, यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु तुम्हें पूर्ण चंगाई देना चाहता है, तो तुमको विधियों के लिए भी क्षमा मांगना पड़ेगा। आमीन। विधियों को तुमने तोड़ा है, एक तरफा आज्ञा पालन नहीं कर सकते, तुम्हें दो तरफा। आमीन। हम देखते पाप हमें क्या करता है, हमें दोषी महसूस कराता है। पाप हमें क्या करता है? दोषी महसूस कराता है। देखो, जब तक यीशु मसीह का लहू नहीं आता है, हम दोष से मुक्त नहीं हो सकते। आमीन। भजन संहिता 38:4, क्योंकि मैं अपने अधर्म के कामों में सिर तक डूब चुका हूँ और वे भारी बोझ के समान मेरे लिए असहज हो गए हैं। आमीन। बोलते हैं इतना बोझ अधर्म से डूब गया हूँ कि सिर में डूब गया, कि भारी बोझ आया। आमीन। पढ़िए। क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और वो भारी बोझ के समान मेरे साहस से बाहर हो गया है। हाँ, देखो, अधर्म में क्या करता है? एकदम डुबा देता है। आप कितना भी सिर उठाने की कोशिश करो, आपका अधर्म आपको बार बार खींचेगा। वही मैं आपको बता रही हूँ, अधर्म यानी विधि। विधि को अगर तुमने पालन नहीं किया, विधि के लिए क्षमा नहीं मांगा, पश्चाताप नहीं किया, पहले भी मैंने बताया लहू में प्रायश्चित है। अगर प्रायश्चित नहीं किया, यीशु का लहू है अभी भी प्रायश्चित के लिए, लेकिन करना बहुत जरूरी है। आमीन। हालेलुया। इसलिए बोलते हैं विधि को, है ना, अधर्म ने इतना डुबा दिया है सिर को कि हम असहाय है, हम सिर उठाकर नहीं चल सकते। अधर्म तुम्हें बार बार नीचे खींचेगा, तुम असफल हो जाओगे, सफलता की ओर चलने की कोशिश करोगे, बार बार गिर जाओगे, क्योंकि अधर्म का तुमने क्षमा नहीं मांगा, तुमने प्रायश्चित नहीं किया। अभी पुराने नियम की विधि को तुम पालन नहीं कर सकते, तो नया नियम की विधि पालन कर सकते हैं ना। उन्होंने तोड़ा, अभी हम बकरे और लहू तो नहीं दे सकते, हम परमेश्वर के लिए भेंट दे सकते हैं, परमेश्वर के राज्य में भी वो बीज बो सकते हैं, परमेश्वर के राज्य में दान दशमांश देकर उस विधि को पूरा कर सकते हैं, तो किसी को मदद करके विधि को पूरा कर सकते हैं। आमीन। परमेश्वर का ये अनुग्रह, विधि पालन किए बिना तुम अधर्म से छुटकारा नहीं पाओगे। आमीन। पुराने नियम में आप देखेंगे तो बहुत सारी विधियां हैं। नए जगह में जाने की विधि है, आप गृह प्रवेश करते तब एक विधि है। आमीन। हम गृह प्रवेश, तो पुराने नियम में कैसी विधि थी? अभी चलता है, प्रार्थना किया हो गया, लेकिन परमेश्वर पुराने नियम में अगर देखेंगे तो बाइबल में कितना तरह की विधि लिखी है। आधा सेर तेल, इतना सब मैदा, वो सब कितना अगर देखेंगे तो कितना हो रहा है। लेकिन अभी का इसे परमेश्वर के लिए तुम क्या करो? तुम्हारे घर में सदा आशीष चाहिए, गृह प्रवेश में यीशु मसीह चाहिए, है ना। तुम्हारे घर में अगर यीशु प्रवेश करेगा तो घर में आशीष आएगा, लेकिन यीशु तब प्रवेश करेगा जब उसके विधियों को तुम पालन करो।
उसकी आज्ञा का पालन करो। आमीन, हालेलुया। इसलिए बोलते हैं कि, है ना, क्योंकि अभी तीसरा क्या है, वो हमें शैतान को अनुमति देता है कि हम पर दोष लगाता है। पाप क्या करता है, शैतान को अनुमति देता है हमारे पर दोष लगाए। अभी शैतान क्यों हमको दोष दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर ही अनुमति देता है। हमने विधियों को पालन नहीं किया, अदम से अब तक हम लोग छुटकारा नहीं पाए, इसलिए शैतान बार बार हमको क्या कर रहा है, दोषी ठहरा रहा है, अनुमति देता है। आमीन। इसलिए वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य का 12:10, हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो हमारे परमेश्वर के साथ रात दिन उनको दोषी ठहराता था। यीशु के बिना, यीशु के लहू के बिना, आमीन, तुम दोष से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए वचन में लिखा है ना, विरोधियों का लेख उसने मिटा दिया। तो दोष लगाने वाला इतना बड़ा लेख बनाया था, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, दोष को मिटाया। रात दिन वो हमारे पर दोष लगाता। आमीन। शैतान को अनुमति मिलती है हमें दोष देने के लिए। किस कारण? पाप के कारण। अभी आप कहते हैं मेरे पाप नहीं था, वो जो का है ना, वो बार बार आकर आपको दोषी ठहरा। क्यों दोषी ठहरा है? अभी पुराना क्यों आ रहा है? एक मैंने बुक में पढ़ा था, एक पत्नी इतनी गुस्सा करती थी अपने पति के ऊपर, और उसके पति के ऊपर हाथ उठाए। फिर वो बहुत रोकर पश्चाताप कर रही, प्रभु मैं ऐसी क्यों, मुझे ये नहीं चाहिए। तब परमेश्वर ने उसको बताया, उसके दादाजी से मालिक थे और वो इतने क्रोधी थे कि क्रोध में आकर एक वर्कर को मारकर मर गया था, इतने गुस्से में। और वो क्रोध का, और वो दादाजी मर गए थे, और वो ये उसका पोती थी, और वो स्पिरिट, देखो वो अधर्म का काम, अधर्म के पापों के कारण उसके पोती के ऊपर वो दंड आया था, और वो उसी तरह क्रोध में थी। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु का वचन है जो हमें अंधकार में से छुटकारा देता है। तो ज्योति आती है तो अंधकार मिट जाता है। आमीन। बहन ने प्रायश्चित किया, क्षमा मांगा, और वो बंधन से मुक्त हो गई। इसलिए ऐसे कुछ बातें हैं जो हमारे जीवन में बार बार हो रहा है, उसका कारण है हमारा अधर्म, हमारी विधियाँ जो हमने पालन नहीं किया, हमारे पूर्वजों ने पालन नहीं किया। वचन के अनुसार कहा था, वैसे विधि को पालन नहीं किया। उदाहरण के तौर पर अभी परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, इसहाक को मोरिया पहाड़ पर लेकर जा बलि चढ़ाने के लिए। आमीन। और परमेश्वर ने नाम भी बताया, पहाड़ भी बताया। अभी वही कहीं हो सकता था ना, वो भी एक विधि थी। अब्राहम ने विधि का पालन किया, वहाँ विधि बनाई और विधि का पालन किया, और तब उसको आशीष मिली। आमीन। पाप हमारे, हम देखते हैं कि पाप हमारे पर क्या करता है, शैतान को अनुमति देता है दोष लगाने के लिए। अगर हमारा अधर्म से हम मुक्त हो गए, हमने क्षमा मांगा है और आज्ञा पालन कर रहे, तो शैतान को हमारे पर दोष लगाने का अधिकार नहीं होता। आमीन, हालेलुया। और दूसरा, पाप क्या करता है, हमें मृत्यु दंड का मांग करता है। पाप हमारे अंदर मृत्यु दंड को मांग करता है, बुलाता है। आमीन। एजिकल का 18:4, जो कोई पाप करे वही मरेगा। देखो, जो कोई पाप करे वही मरेगा, बाइबल में लिखा है। आमीन। और पाप करेगा तो मरेगा ही।
वचन में लिखा है पाप का मजदूरी मौत है और हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन है। आमेन, हालेलुया। हम देखते हैं कि पाप हमारे जीवन में किस तरह कार्य करता है। मृत्यु दंड को लेकर आता है, शैतान को अनुमति देता है दोष लगाने में। आमेन। परमेश्वर ये होने नहीं देगा। हम देखते हैं लहू परमेश्वर के लिए है। आमेन। अभी लहू क्या करता है? मसीह का लहू परमेश्वर की व्यवस्था को पूर्णतया संतुष्ट करता है। अभी मसीह का लहू हमें क्या करता है? पूरी तरह से संतुष्ट करता है। यीशु का लहू ही हमें पूरी तरह से व्यवस्था से छुड़ाया। इसलिए मूसा जब व्यवस्था को लाया, उसने क्या किया? जूफा से लहू को छिड़का। अभी कौन सा मेमने का लहू? हमें यहाँ यीशु का लहू व्यवस्था से हमें छुड़ाता है। जो व्यवस्था तोड़े जाने पर दंड का आदेश देती है। पहला यूहन्ना 3:4 में लिखा है। हमें बताया है क्योंकि पाप व्यवस्था का उल्लंघन है। देखो व्यवस्था क्या करते हैं? कहती है जो पाप करता है वो व्यवस्था का उल्लंघन करता है। पहला यूहन्ना 3:4 पाप करता है वो क्या करता है? व्यवस्था का उल्लंघन करता है। जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है। हाँ। और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। हाँ, देखो पाप अगर करेंगे तो हम परमेश्वर के नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। और देखो संसार में अगर उदाहरण के तौर पर ट्रैफिक पुलिस का है ना, अगर कोई नियम है, अगर नियम तोड़ेंगे, उसका उल्लंघन करेंगे तो उसका पेनल्टी हमको भरना पड़ेगा। सही है। अब तो आसान हो गया है। अगर आप सिग्नल तोड़ेंगे, आप देख रहे हैं कुछ नहीं, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन अभी सब कंप्यूटर में, मोबाइल में तुरंत आपने कहाँ पर सिग्नल तोड़ा, आपने कहाँ गलत मार्ग लिया, सब कुछ अपडेट होता है क्योंकि सब जगह कैमरा है। अब जानते हो हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने कैमरा रखा है। जब भी हम पाप करते हैं तो क्या होता है? व्यवस्था तोड़ते हैं तो हमारे अंदर भी एक कंप्यूटर है, पवित्र आत्मा है जो पाप को बताता है। इसलिए बोलता है कि क्या करता है? वो उल्लंघन करता है, पाप का, व्यवस्था का उल्लंघन करता है। लहू हमें व्यवस्था तोड़ने के दंड से बचाता है। अभी सबसे बड़ी बात क्या है? देखो यीशु का लहू है, लहू जो दंड से, मृत्यु से हमें बचाता है। मनुष्य का लहू नहीं, यीशु मसीह का लहू। यह मेमना यीशु मसीह बनकर आया। आमीन। अभी हम देखते हैं कि यीशु मसीह का लहू हमें पुनः स्थापित करता है, परमेश्वर से संबंध जोड़ देता है। आमीन। रोमियो का 5:8 और 9 वचन। पुनः स्थापित यीशु का लहू टूटे हुए रिश्ते को जोड़ देता है। इसलिए यीशु का लहू जरूरी है। अभी का इसमें आप यीशु का लहू लेना बहुत जरूरी है। आमीन। परंतु परमेश्वर को हमारे प्रति इस प्रकार प्रदर्शित करता है कि जब हम पापी थे, मसीह हमारे लिए मरा, और इससे बढ़कर उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहराए जाकर हम उसके द्वारा परमेश्वर के प्रकोप से बचेंगे। क्या लिखा है? 5:8 और 9। रोमियो का 5:8 और 9। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर का क्रोध से क्यों ना बचेंगे। हाँ, व्यवस्था तोड़ेगा उसके ऊपर दंड आएगा, लेकिन यीशु मसीह का लहू जब आता है, आमीन, जैसे लिखा है परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रति प्रदर्शित करता है। हम पापी थे कि मसीह हमारे लिए मरा।
हम अच्छे नहीं थे, हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और तभी यीशु मसीह आया और हमारे लिए क्रूस पर मारा गया। यीशु सिर्फ क्रिश्चियन के लिए नहीं, सबके लिए मरा, हम सबके लिए वो मरा, क्योंकि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हम सब परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर के बच्चे। परमेश्वर ने कहा यीशु मसीह के द्वारा तुम्हारे पाप क्षमा, और यीशु ने हमारे पाप क्षमा किए। आमीन। यीशु ने क्या किया? हमारे, बोलते हैं अगर यीशु का लहू तुम्हारे अंदर है, अगर परमेश्वर का क्रोध भी आ रहा है तो यीशु मसीह का लहू को देखकर आप क्रोध से बच जाओगे। आमीन। यीशु का लहू तुम्हें क्रोध से बचाता है, तुम्हें मृत्यु से बचाता है। आज कितने लोग बीमार में पड़े हुए, मौत से सामना कर रहे, उनके लिए एक ही आश्वासन है, तुम्हारा पैसा तुम्हें नहीं बचा सकता, लेकिन यीशु का लहू तुम्हारे अंदर तुम्हें बचा सकता है, क्योंकि यीशु के लहू में जीवन है, मरते हुए को जीवन देता है। हमने कितना देखा, एक बहन आई हमारी शॉप में और उसके गले में पूरे बड़े बड़े गांठ थे, और एक बहन उसको लेकर आई और वो बहन ने कहा सिस्टर इसके लिए प्रार्थना कीजिए। हमने कहा इसे क्या हुआ है? उसने कहा ये सब टीबी के गांठ है, डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन करने, बड़े बड़े गांठ। हमने कहा ये यीशु को जानती है? उसने कहा नहीं। हमने उसको यीशु का वचन बताया, उसने यीशु को स्वीकार किया, उद्धार का प्रार्थना किया, पश्चाताप किया। हमने तुरंत वहीं पर प्रार्थना किया। इसी समय यीशु का लहू सारे इस बीमारी के गांठ के ऊपर लगाते, क्योंकि यीशु के लहू में चंगाई है, छुटकारा है। हमने प्रार्थना किया यीशु के लहू से ये सारे गांठ, टीबी के गांठ, जो ट्यूमर है, पूरी तरह से नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। और प्रार्थना करके हमने भेज दिया, और जैसे वो जाते जाते घर में पहुंच गई, उसके पूरे ट्यूमर गायब हो गए। आज तक वो बलि चढ़ गई। यीशु के लहू ने उसको चंगाई। यीशु का लहू आज भी जीवित है, आज आपके लिए काफ़ी है, आपके चंगाई के लिए, आपके छुटकारे के लिए, आपके जीवन के लिए काफ़ी है। यीशु का लहू पुकारो, तुम बात करते हैं। यीशु का लहू तुम्हें जीवन देता है। आमीन। यीशु मसीह का लहू तुम्हें हर एक क्रोध से बचाएगा। आमीन। हालेलुया। हमारा छुटकारा लहू के द्वारा, हमारा छुटकारा हुआ है, हमको पता नहीं, फिर भी शैतान हमें क्या करता है? बंधन में रखता है। लेकिन किस तरह हमारा छुटकारा हुआ है, हमें वचन के अनुसार जानना बहुत ज़रूरी है कि मेरा छुटकारा हो चुका है। जब तक आप वचन को नहीं जानोगे, वचन को नहीं बोलोगे, शैतान आपको नहीं छोड़ेगा, आपको दास बनकर चक्की पिसाएगा। आमीन। वचन है एफिशियंस का 1:7, दासत्व से वापस खरीदे गए। अब दास थे, हम सब दास थे, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम खरीदे गए। यीशु ने अपना लहू देकर हमें खरीदा। वो कीमती लहू, एक बूंद लहू का कीमत कोई नहीं लगा सकता। आकाश, सूरज, चांद, तारे, पृथ्वी, सब कुछ उसने बनाया है। वो उसने बनाया हुआ, उसका एक लहू का कतरा का कीमत क्या होगा? एक चांद का कीमत तुम लगा सकते हो? जिस चांद को परमेश्वर ने बनाया, जिस सूरज को परमेश्वर ने बनाया, उसका कीमत लगा सकते हो? वो यीशु का एक लहू का भी कतरा है। यीशु के लहू में कीमत है। इवन हम देखते 1:7, हमें उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात हमारे अपराधों की क्षमा, उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिली है। आमीन। हमें
उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिला है, और हमारे अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन से मिला है। देखो, हमारे अपराधों की क्षमा लहू के द्वारा मिली, उसके अनुग्रह के धन से मिला है। यीशु मसीह अनुग्रहकारी प्रभु है। वो अनुग्रह, वो बोलते हैं ना, अनुग्रह से भरपूर है। वो अनुग्रह का धनी है यीशु मसीह। अनुग्रह का मतलब है तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास सब कुछ है, तो मेरे पास सब। इसलिए यूहन्ना 1 में लिखा है कि अनुग्रह और सच्चाई से यीशु मसीह ने तुम्हारे अंदर निवास किया। हमारे अंदर यीशु मसीह निवास करता है। जिसने भी यीशु को स्वीकार किया है वो अनुग्रह हमारे अंदर है। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह अनुग्रह का धनी है। उसके अनुग्रह के धन से उसने क्या किया है? हमें छुड़ाया है, हमें खरीद लिया है। अगर यीशु मसीह आपके अंदर है, अनुग्रह करने वाला धनी यीशु मसीह आपके अंदर है, तो आपको खरीदा है। अभी शैतान का उसके ऊपर कोई दावपेच नहीं है। हमें यीशु के लहू से खरीदे गए। देखो, संसार में है ना, सेम अगर खून चाहिए तो जल्दी नहीं मिलता है ना, कितना ढूंढना पड़ता है। लेकिन यीशु का लहू सबको लगता है। आमीन। यीशु मसीह का लहू पवित्र है, और यीशु का लहू अवेलेबल है, आज भी जीवित है। आज भी हमारे जख्मों को वो चंगा करता है, बीमारी से छुटकारा देता है, बंधन से छुड़ाता है, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को छुटकारा देता है। आमीन। यीशु का लहू घावों को चंगा करता है, कोड़ियों को शुद्ध करता है, मुर्दों को जिलाता है। आमीन। यीशु के लहू में सामर्थ्य है। आमीन। हालेलुया। लहू मनुष्य के लिए। आमीन। अभी लहू मनुष्य के लिए। आमीन। लहू ने परमेश्वर को संतुष्ट किया है। अब यह हमारी चेतना को शुद्ध करता है और हमको संतुष्ट, चेतना को शुद्ध करता है। मतलब शरीर में हमारे अंदर चेतना है, 5 इंद्रिय है ना हमारे अंदर, है ना, देखना, सूंघना, चखना, बोलना, है ना, 5 इंद्रिय। चेतना जो शरीर में जो स्पर्श होता है उसको क्या करता है? लहू शुद्ध करता है। आमीन। लहू उसको शुद्ध करता है और संतुष्ट करता है। देखो, कई भाग में, शरीर के कई हिस्से में अगर लहू नहीं पहुंचता, आमीन, अगर यीशु का लहू कहीं नहीं पहुंचता तो क्या होता है? वो शरीर का हिस्सा सुन पड़ता है और फिर उसको एक्सरे निकालना पड़ता है। डॉक्टर बोले गए आपका खून नहीं पहुंच रहा वहां, इसके लिए वो सुन हो गया। यीशु मसीह का लहू हर जगह में, शरीर के हर हिस्से में जाकर काम करता है। इसलिए इब्रानी 4:12 में लिखा है, उसका वचन जीवित, प्रबल, 2-धारी तलवार से भी तेज है, जो गुदे गुदे को, हड्डियों को, भावनाओं को गाड़ कर, है ना, विचारों को जांचता है। यीशु का लहू वचन में लिखा है, बोलते हैं हमारे विवेक को भी शुद्ध करता है। ये लहू नहीं शुद्ध कर सकता है, संसार का लहू नहीं शुद्ध कर सकता है, लेकिन यीशु मसीह का लहू हमारे विचारों को, हमारे विवेक को भी शुद्ध करता है। मानसिक बीमारी से भी आपको शुद्ध करता है यीशु का लहू। वो हमारे शरीर में चेतना लाता है और हमें संतुष्ट करता है। आमीन। लहू दोष से, आमीन, लहू दोष से शुद्ध करता है। अगर हमारे अंदर दोष भावना है, बार बार हमें दोष देता है, तो आपके लिए खुशखबरी है, यीशु का लहू हमें दोष भावना से भी दूर करता है। इब्रानी का 9:14। तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा द्वारा परमेश्वर के सम्मुख निर्दोष चढ़ा दिया है, विवेक को मरे हुए कामों से और भी अधिक क्यों न शुद्ध करेगा। आमीन। यीशु मसीह का लहू हमारे मरे हुए विवेक को भी शुद्ध करता है। हमने गवाही सुना, एक बेटी का, है ना, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम था,
और उसको ऑपरेशन किए बिना वो बेटी बच नहीं सकती थी, लेकिन उसकी माँ हमेशा उस बेटी के लिए प्रार्थना करती थी। और प्रभु तूने मेरे बेटी के अंदर नया हृदय दिया है, धन्यवाद दे। और लेकिन डॉक्टर ने कहा उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। छोटी बच्ची थी, लेकिन वो अपने माँ को हमेशा प्रार्थना करते समय देखती थी। और एक समय आया प्रार्थना ऑपरेशन के समय, डॉक्टर ने हमें उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहे थे। वो छोटी बेटी डॉक्टर से कह रही, डॉक्टर साहब जब आप मेरा हृदय खोलेंगे तो थोड़ा मुझे बताओ परमेश्वर कैसा दिखता है। उसने कहा क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? तो मेरी माँ रोज परमेश्वर से प्रार्थना करती। जब हृदय खोला, पता है उसके अंदर एक खोलने के समय एक है ना, उस बेटी के अंदर खून की कमी, उस बेटी के अंदर खून नहीं था। डॉक्टर डर गया, मैं ऑपरेशन करूं तो कैसे करूं, क्योंकि इस बच्ची के अंदर खून ही नहीं है, ये कैसा जीवित है। आपको पता है उसके माँ की प्रार्थना के जरिए उस बेटी के अंदर खून आ रहा है। वो कह रही थी कि यीशु का लहू मेरे बेटी के अंदर है, उसके हृदय में जा रहा है। आमीन। उस लहू ने उसके अंदर, वो डॉक्टर आश्चर्य हो गया और उसने यीशु को स्वीकार। अब वो कभी भी ऑपरेशन करता है तो यीशु का प्रार्थना के बिना ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाता। और वो बेटी को परमेश्वर ने बचाया। इन्हें ये है हमारा यीशु मसीह, ये हमारे यीशु का लहू है। आपका लहू, हमारा संसार का शरीर का लहू है ना, वो हमें जिंदा नहीं रखता है ज़्यादा, लेकिन यीशु का लहू हमें जिंदा रखता है। यीशु का लहू हमें चंगा करता है, यीशु का लहू हमें जीवन देता है। तुम हारा हुआ जीवन जी रहे हो, आज यीशु का लहू मांगो। अब थके हुए हो, अब दबाव में हो, यीशु का लहू को मांगो। आमीन, हालेलुया। यीशु का लहू हमें क्या करता है? पवित्र करता है। आमीन। इब्रानी का 13:12, इसलिए यीशु ने भी लोगों को अपने लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए शहर के फायदे है ना के बाहर दुख उठाया, फाटक के बाहर दुख उठाया। आमीन। अभी हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी लहू बहाया नगर के बाहर। उस यीशु ने भी विधि का पालन किया। आमीन। अगर यीशु ने विधि का पालन किया तो तुम और हम क्या, कौन है? हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे पूर्वजों ने नहीं किया, उसके लिए हमने क्षमा मांगना है। हमें पवित्र करने के लिए, क्योंकि जो अशुद्ध होता था उनको नगर से बाहर रखा जाता था। बीमार है उसको नगर से बाहर रखा जाता था। जब तक वो शुद्ध नहीं होता वो नगर के अंदर नहीं आ सकता था। इसलिए यीशु मसीह नगर के बाहर लेकर जाकर उसको क्रूस पर चढ़ाया। यीशु मसीह ने लहू बहाया। उसने क्या किया? यीशु मसीह ने विधि को पूरा किया। इसलिए यीशु कहता है मैं आया हूँ नियम को तोड़ने नहीं, नियम को पालन करने आया। यीशु मसीह ने पूरा आज्ञा का पालन किया। आमीन। पुराने नियम की आज्ञा का पालन किया, नया नियम पालन करके उसने 2 आज्ञा दी। अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो, संपूर्ण मन से परमेश्वर से प्रेम करो, 2 ही आज्ञा दी। आमीन। दुश्मनों से प्रेम करो। आमीन। इसलिए बोलते हैं कि लहू हमें परमेश्वर के है ना, लहू क्या करता है? हमें शुद्ध करता है। और शुद्ध करने के लिए उसने नगर के फाटक बाहर जाकर उसने हमारे लिए जीवन दिया। और जब अंदर आया, देखो बाहर जाकर उसने शुद्ध हुआ, क्रूस पर मारा गया। जब वो जीवित हो गया, पिता के पास प्रकट होकर जब वो नगर में आया, वो पवित्र आत्मा से भरकर आया। और यीशु का लहू
शुद्ध पवित्र लहू को लेकर आया और उसने कहा आज मेरे लहू के द्वारा तुम क्षमा हो चुके हो। क्योंकि यीशु मसीह जब मरा पिता के सामने लहू को लेकर गया और उसने कहा पिता इन्हें माफ कर दो, देख मैंने उनके लिए लहू बहाया। आमीन। उसने प्रायश्चित का लहू बहाया और हमें क्षमा किया। यीशु का लहू ने हमें अंदर आने का क्या दिया? परमिशन दिया। यीशु के लहू के द्वारा आज हम परमेश्वर के पास जा सकते, उसके करीब जा सकते। आमीन। लहू हमें परमेश्वर के निकट लेके जाता है। यीशु मसीह का लहू हमें क्या करता है? परमेश्वर के निकट लेके जाता है। कोलोसियंस का 1 अध्याय का 20-22 में क्या लिखा है? और उसके क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा शांति स्थापित करके उसी के द्वारा समस्त वस्तुओं को साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग की। तुम पहले तो अलग किए गए थे और मन से बैरी थे और बुरे कामों में लगे हुए थे, फिर भी उसने अपनी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुमसे मेल करा लिया। यीशु मसीह ने हमारा मेल कराया। यीशु के लहू के द्वारा हमें शरीर से पिता से मेल कराया। क्या अच्छा नहीं? आज यही प्रकार है यीशु का लहू में सामर्थ्य। क्या आप तैयार हैं यीशु मसीह के लहू को लेने के लिए? आज अगर आप विश्वास करोगे तो वो लहू आपके ऊपर आएगा। कितना है आप याद करो, उस विधियों का पालन करो, उस विधियों जो हमारे पूर्वजों ने तोड़ी है, इस विधियों के लिए हम क्षमा मांगे। और तब परमेश्वर कहता है, अब तब आज्ञा पालन करो। तब परमेश्वर कहता है मेरा लहू है जो तुम्हारे हर एक अपराधों को क्षमा करे, तुम्हारे पूर्वजों के तुम्हारे अपराधों को क्षमा करे। क्योंकि वचन में लिखा है यदि तू पाप करेगा तो तुम्हारे बेटों पोतों परपोतों पर भी पितरों का दंड दूंगा। ये वचन को याद रखो, यह अधर्म में कहा गया, लेकिन आज्ञा पालन में आमीन। अगर आपको आशीष चाहिए तो आज प्रभु आपसे, पिता परमेश्वर यीशु मसीह आपसे यही कह रहा है, क्षमा मांगो। आज भी उसका लहू आपके लिए वही काम करेगा जो पहले करते हैं। आमीन। मैंने देखा है मेरे जीवन में बहुत से यीशु के लहू के द्वारा किस तरह हम श्राप से मुक्त हुए, किस तरह हमारे जीवन में आशीष आई। आमीन। परमेश्वर का यीशु का लहू आज भी जीवित है। आमीन। हालेलुया। गाना है बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है यीशु के लहू के द्वारा। आमीन। हालेलुया। पहले हम इसमें हिस्सा लेंगे कि परमेश्वर का लहू हमें शुद्ध करेगा। यही है जो उसका चिन्ह है, यीशु का लहू है और ये यीशु का देह है। आमीन। ये उसका चिन्ह है हमारे अपराधों के लिए उसने बहाया। इसलिए बोलते हैं आज ये आपके लिए दाखरस और ये ब्रेड है, लेकिन पता है ये यीशु का लहू है। अगर आप इसको यीशु का शरीर बनकर और उसका लहू बनकर लेंगे तो आपके जीवन में वो आशीष आएगा, छुटकारा आएगा। आमीन। इसमें सामर्थ्य है। यही तुम्हें क्या करेगा? परमेश्वर के पास करीब लेकर जाएगा, पितरों के पापों से तुम्हें छुड़ाएगा। यही लहू, यही शरीर तुम्हें पितरों के पापों से छुटकारा देने के लिए मदद करेगा। उसने बनने से पहले प्याला लिया और रोटी ली और उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा ये तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है, तुम्हारे लिए शरीर तोड़ा जा रहा है ताकि तुम विजय हो सके, तुम्हें फिर से जीवन मिल सके। यही लहू और शरीर के द्वारा हमें नया जीवन। धन्यवाद देते परमेश्वर, जैसे में इसमें हिस्सा लेते पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करो, फिर से
तेरे साथ रहना है, तो रिश्ता हमारे अंदर बना रहे यीशु के नाम में धन्यवाद। एक गाना है, गाएंगे। तेरा रक्त मुझे शुद्ध करता, तेरा रक्त जीवन देता, तेरे रक्त ने खरीदा, क्रूस के बलिदान से धोता मुझे इनसे भी सफेद से मेरा यीशु खुदा का मूल्य बलिदान, मेरा यीशु खुदा का अमूल्य बलिदान। प्रभु यीशु, इस समय परमेश्वर कोई भी बीमार है तो इस समय यीशु का लहू अभी इसी समय आपके जीवन में आएगा और आपको चंगाई देगा। जैसे आपने वचन को सुना है, प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का यीशु का लहू इसी समय आपके जीवन में जाकर कार्य करेगा यीशु के नाम से। ओ राना मशक्खन दुनिया रबा शांता रबा दिया रबा, कोई भी शरीर में बीमारी में परमेश्वर, कोई भी हताश निराश में परमेश्वर यीशु के नाम में, कोई भी शरीर में घाव में प्रभु, ओ परमेश्वर इसी समय हर एक डर में प्रभु इसी समय यीशु का लहू वो छुटकारा दे यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हर एक बंधन पूरी तरह से टूट जाए, हर एक बीमारी यीशु के नाम से, यीशु का लहू तेरे विरुद्ध है यीशु के नाम से इसी समय वो शरीर के अंदर से नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। हर एक जो भी सताने वाली स्पिरिट यीशु के लहू के द्वारा तुझे हम आज्ञा देते यीशु के नाम से इसी समय शरीर के अंदर से नष्ट हो जाओ यीशु के नाम से। ओ राना मशक्का दुनिया रबा, इसी समय कहीं भी प्रभु घाव है वो चंगा नहीं हो रहा है, इसी समय घाव के ऊपर यीशु का लहू प्रभु वो लगाते परमेश्वर, इसी समय वो घाव सूख जाए प्रभु यीशु के नाम में। किसी के भी प्रभु वो हृदय में वो खून की कमी है यीशु के नाम से, इसी समय उनके हृदय में वो लहू जाए परमेश्वर यीशु के नाम से। जो भी हीमोग्लोबिन की कमी है शरीर में यीशु के नाम से, यीशु का खून वहाँ पर जाकर वो हीमोग्लोबिन को सही करे यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। ओ धन्यवाद देते परमेश्वर। और एक सूजन शरीर में वो खून न रहने के कारण आपके शरीर सूजता जा रहा है, स्वेलिंग आ रही है, इसी समय यीशु का खून आपके ऊपर आ रहा है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हर एक नसों में आपका खून यीशु का खून आ रहा है, आपका स्वेलिंग पूरी तरह से नष्ट हो रहा है, आप भले चंगे हो रहे हैं यीशु को धन्यवाद दो। ओ धन्यवाद धन्यवाद। मन के अंदर घबराहट है, विचारों में डर है, इसी समय यीशु का लहू आपके विचारों को शुद्ध कर रहा है, मन के अंदर डर को निकाल रहा है यीशु के नाम से। प्रभु हम धन्यवाद देते परमेश्वर, आपने चंगा किया है प्रभु, जो अस्पताल में है प्रभु, जो डर में जी रहे प्रभु, जो देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, ओ परमेश्वर इसी समय आपका लहू उनके अंदर जाकर प्रभु चंगाई को लेकर आए वो यीशु के नाम से, उनके बिछौने को उलट देगा यीशु के नाम से, इसी समय उनका बिछौना उलट जाए प्रभु और वो उठकर खड़े हो जाए प्रभु, चंगे हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु हम धन्यवाद देते, आपने चंगा किया है प्रभु, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर वो धर्मी की प्रार्थना से, वो विश्वास की प्रार्थना से रोगी बचता है और तो उसे उठकर खड़ा करता है, तो उसके बिछौने को उलट देता है, तो उसे ठीक करता है। तेरे वचन को भेजकर तूने उनको ठीक किया है प्रभु, चंगा किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते। आज से वो तेरे विधियों पर चलेंगे, 15-26 का वचन वो पालन करेंगे, वो तेरे विधियों पर चलेंगे और तेरी आज्ञा का पालन करेंगे। इस कारण तूने प्रभु वो जितनी भी बीमारियां मिस्र में भेजी थी, उनमें से एक भी बीमारी
चंगा करने वाला परमेश्वर, धन्यवाद देते आपने चंगा किया, धन्यवाद देते। सारी महिमा सारा गौरव प्रभु यीशु मसीह में आपको देते। इस प्रार्थना सभा को आपने चलाया, इस कलीसिया को चलाया और आपने हर एक से बातें की प्रभु, वो इसलिए हम आपको धन्यवाद देते, धन्यवाद देते परमेश्वर। सारी महिमा सारा गौरव प्रभु यीशु मसीह हम आपको देते। यीशु नासरत के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। अगर आपको अच्छा लगा ये वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमसे बातें की तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपके लोगों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके सगे संबंधी को बताइए ताकि वो लोग भी छुटकारा पाए और वो लोग भी आशीषित हो जाए। प्रभु आपका आशीष। जय मसीह।